दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे इंसान की जिसने तकरीबन 24 लोगों का कत्ल किया और उनकी लाशों को अपने ही घर में दफना दिया। ये कहानी अमेरिका के शहर इंडियाना में रहने वाले हर्बो माइस्टर की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को उसकी प्रॉपर्टी से 11 लोगों के बॉडी पार्ट्स मिले, जिनमें से 8 लोगों की तो शनाख्त भी हो गई। ज्यादातर विक्टिम्स की एज 17 से 30 साल के दरमियान थी। मरने वालों में से ज्यादातर लोग आखिरी दफा बार में देखे गए थे। लेकिन सवाल ये है कि हब ने ऐसा क्यों किया? क्या वजह थी कि उसने इतने ज्यादा लोगों की जान लेकर अपने ही घर में दफना दिया? वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपके लिए लाते रहें। ये वक्त था 2006 का, जब इंडियाना में रहने वाले कपल रोब एंड विकी ने अपनी शहर की मसरूफियात से भरी जिंदगी को छोड़कर इंडियाना के करीब किसी ऐसी जगह मूव करने का फैसला किया जहां आबादी कम हो, ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से गुजार सकें। रोब और विकी के 2 बच्चे भी थे। इस कपल ने काफी प्रॉपर्टी डीलर से बात की और आसपास के एरियाज में एडवर्टीजमेंट भी की, और इसी के चलते उन्होंने काफी प्रॉपर्टीज देखी, लेकिन उन्हें कोई घर पसंद नहीं आया। कभी उन्हें लोकेशन का इशू होता तो कभी बजट का। कुछ टाइम ऐसे ही गुजर गया। फिर एक दिन उनको एक प्रॉपर्टी डीलर की कॉल आई कि उसने एक बहुत बड़ा और कम कीमत में उनके लिए एक फार्म हाउस ढूंढ लिया है। प्रॉपर्टी डीलर ने उनको फार्म हाउस की पिक्चर सेंड की तो रोब एंड विकी को ये प्रॉपर्टी बहुत पसंद आई। ये प्रॉपर्टी 18 एकड़ से बनी हुई थी और जिसका नाम था फॉक्स होलो फार्म। और जब रोब ने प्रॉपर्टी डीलर से उस प्रॉपर्टी की प्राइस पूछी तो रोब प्राइस सुनकर बहुत हैरान था, क्योंकि इतने कम पैसों में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी और इतने अच्छे इलाके में कैसे मिल सकती है। अब इस बात को नजर में रखते हुए रोब एंड विकी अगले ही दिन प्रॉपर्टी एजेंट के साथ उस फार्म हाउस को देखने जाते हैं। रोब एंड विकी अपने 2 बेटों के साथ उस प्रॉपर्टी पर पहुंचते हैं और कुछ ही देर में प्रॉपर्टी डीलर भी वहां पहुंच जाता है। वहां प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें बताया कि ये प्रॉपर्टी किसी इन्वेस्टर की है जब इसको बेचना चाहता है। इसके बाद वो सब फार्म हाउस में एंटर होते हैं। उन लोग को पहली ही नज़र में प्रॉपर्टी बहुत पसंद आती है। घर के अंदर बहुत से कमरों के अलावा किचन, बाथरूम, लाइब्रेरी, डाइनिंग रूम के साथ साथ एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल भी था। लेकिन प्रॉपर्टी को देखते देखते रूब अपनी बीवी को कहता है कि मैंने इस प्रॉपर्टी का नाम कहीं सुना हुआ है। काफी साल हो चुके हैं, लेकिन शायद ये नाम मैंने टीवी पर सुना था। लेकिन तभी वो अपनी बीवी को कहता है कि मुझे याद आ गया है कि ये वही प्रॉपर्टी है जहाँ एक सीरियल किलर रहा करता था। लेकिन विकी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शायद तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो। लेकिन रोब को यकीन था कि ये वही घर है और यही वजह है कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी इतने कम पैसों में मिल रही है। इस बात को कंफर्म करने के लिए ये दोनों प्रॉपर्टी डीलर के पास गए और इस प्रॉपर्टी के बारे में पूछा तो उसने कंफर्म किया कि हाँ, ये वही प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी का पहला ऑनर वो सीरियल किलर ही है जिसका नाम हर्बो माइस्टर था। 1996 में उसने तकरीबन 24 लोगों को कत्ल किया और इसी प्रॉपर्टी में दफना दिया। लेकिन ये प्रॉपर्टी तब से खाली पड़ी है, जिसे बाद में किसी इन्वेस्टर ने खरीद लिया और प्रॉपर्टी की प्रॉपर क्लीनिंग और रेनोवेशन करवा दी। लेकिन अभी तक कोई भी इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड नहीं है और यही वजह है कि ये प्रॉपर्टी इतनी कम प्राइस में अवेलेबल है। प्रॉपर्टी डीलर की ये सब बातें सुनकर वो थोड़ा परेशान तो हुए, लेकिन फिर आपस में बात करने के बाद उन्होंने इस प्रॉपर्टी को बाय करने का सोच लिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इन्वेस्टर ने तो सारी प्रॉपर्टी क्लीन करवा दी है, तो कोई खास मसला होना नहीं चाहिए। कुछ ही हफ्तों में ये फैमिली यहाँ शिफ्ट हो जाती है। बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें घर के अंदर ही स्विमिंग पूल मिल चुका था और अब ये लोग आराम से इस घर में अपनी जिंदगी गुजारने लगे थे। अभी तक उनके साथ कुछ भी अब नॉर्मल नहीं हुआ था और वो सब अपने नए घर में खुशी खुशी रह रहे थे। फिर एक दिन जब विकी स्विमिंग पूल के पास वैक्यूम क्लीनर से सफाई कर रही थी तो अचानक से उस वैक्यूम की वायर सॉकेट से बाहर आ जाती है। पहले तो उसे लगा कि हो सकता है कि गलती से तार खिंच गई हो, तो उसने दोबारा प्लग लगा लिया और सफाई करने लगी। लेकिन एक बार फिर वैक्यूम की तार स्विच में से निकल गई। इस दफा तो विकी को कंफर्म था कि उसे तार को नहीं खींचा, क्योंकि वहाँ काफी एक्स्ट्रा वायर पड़ी हुई थी। जब विकी दोबारा वायर को सॉकेट में लगाने गई
तो एकदम से वायर उस सॉकेट से निकली और दूर जा गिरी। ये देखकर विकी बहुत घबरा सी गई, क्योंकि उसने आज से पहले कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। शाम को जब रोब काम से वापस आया तो विकी ने उसे सारा मामला एक्सप्लेन किया, लेकिन रोब ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। रोब ने घर से करीब ही एक कार डीलरशिप ले ली थी और कुछ लड़के भी काम पर रख लिए थे। रॉब की शॉप पर एक जो नाम का लड़का काम करता था, लेकिन जो हर रोज काम पर लेट आता था। काफी दिन नोटिस करने के बाद रोब ने जो से उसके हर रोज लेट आने की वजह पूछी, जिस पर उसने बोला कि वो काफी दूर से आता है और बस वगैरह में सफर की वजह से लेट हो जाता है। कुछ देर सोचने के बाद रोब ने जो से कहा कि मेरे पास घर में एक रूम खाली है, अगर तुम चाहो तो वहाँ रह सकते हो और इसका रेंट भी मार्केट से कम है और इसके साथ साथ तुम काम पर भी टाइम पे आ जाओगे। जो को ये ऑफर बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उसके रेंट के पैसे बच रहे थे और घर भी काम से नजदीक था। जो अपने कुत्ते के साथ अगले ही दिन उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। कुछ महीने यूं ही गुजर गए। फिर एक दिन रोब एंड विकी घर के बाहर खड़े होके आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक विकी को अपने घर के पीछे वाले जंगल में एक आदमी दिखाई देता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता इनके घर की तरफ ही बढ़ रहा था। उसकी हालत अजीब सी थी और वो भी ढका हुआ था। विकी फौरन उस आदमी की तरफ इशारा करके रोब को बोलती है कि जंगल में से कोई आदमी हमारे घर की तरफ आ रहा है, लेकिन हमें देखकर वो वापस चला गया। रोब ने जब मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। रोब को लगा कि ये विकी का वहम है, क्योंकि वो एक सीरियल किलर के घर में रह रहे थे। रोब ने कहा कि ये घर बहुत सालों से खाली पड़ा था, हो सकता है कि कोई नेबर देखने आया हो कि यहाँ कौन रह रहा है। और ये बात सच भी थी, क्योंकि आसपास के लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इस घर में कोई रह भी सकता है। और फिर ये बात यूं ही रफा दफा हो गई और वो लोग घर में चले गए। उसी रात जब जो अपने कमरे में बैठा था तो उसके दरवाजे पर किसी ने नॉक किया, लेकिन जब जो ने दरवाजा खोला तो वहाँ पर कोई नहीं था। जो को बहुत अजीब लगा। उसने दरवाजे से बाहर सर निकाल कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद उसने जैसे ही दरवाजा बंद किया, उसने अपने कमरे में एक आदमी देखा, जिसका पूरा जिस्म काला और चेहरा सफेद था। और तभी जो के डॉग ने भी उस चीज को देखकर भौंकना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही जो ने थोड़े से कदम बढ़ाए, वो चीज वहां से गायब हो गई। जो काफी परेशान था कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ है। पहले किसी का डोर नॉक करना और फिर किसी का नजर आना। जो ने डिसाइड किया कि वो कल रोब को इस बारे में बताएगा। खैर किस तरह जो ने वो रात काट ली। अगले दिन जो काम में बिजी हो गया और रोब से बात करना भूल गया। रात को जब जो अपने डॉग को घर के पीछे वॉक करवा रहा था, तो उसने नोटिस किया कि कोई आदमी जंगल से उनकी तरफ आ रहा है। बिल्कुल वैसा ही था जैसे विकी ने महसूस किया था। जो को आइडिया हो गया था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, और जैसे ही जो अपने डॉग को लेकर घर की तरफ वापस मुड़ा, तो वो आदमी बिल्कुल उसके सामने खड़ा हो गया। ये देखकर तो जैसे जो के पांव तले जमीन निकल गई। उसने उसी वक्त अपने डॉग को पकड़ा और घर की तरफ भागा और घर का दरवाजा बंद कर लिया। और इसी चीज के बारे में सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह होते ही जो रोब के घर गया और उसने रोब और विकी को लास्ट 2 दिनों से हो रहे वाकयात बताए। जो की बातें सुनकर विकी समझ चुकी थी कि जो ने भी उसी आदमी को देखा है जिस आदमी को मैंने देखा है। इन तीनों को आइडिया हो चुका था कि इस प्रॉपर्टी में कुछ गलत हो रहा है। उसके बाद जो और रोब दोनों काम पर चले गए। रात को जब जो काम से वापस आया और अपने कमरे में गया, तो फिर जोर से उसके दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। दरअसल जो के दरवाजे पर नॉकर लगा हुआ था, और जब उसने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई भी नहीं था। तभी जोर जोर से दरवाजा वाइब्रेट करने लगा, लेकिन फिर एकदम से सब कुछ ठीक हो गया। तभी जो ने अपने डॉग को लिया और भागता हुआ घर से बाहर आ गया। जब उसने घर को वापस मुड़कर देखा, तो उसके रूम में व्हाइट कपड़ों में बहुत बड़ी चीज अपना पूरा मुंह खोले खड़ी थी, और आहिस्ता आहिस्ता वो घर से बाहर जो की तरफ आ रही थी। और देखते ही देखते वो जो की बॉडी में से गुजर गई। ये सब कुछ देखकर जो के हाथ पांव फूल गए। उसकी हालत तो मरने वाली हो चुकी थी, लेकिन उसने हिम्मत की और भागकर रोब और विकी के घर पर नॉक किया। लेकिन रोब ने विकी और जो को समझाया कि डरने की बात नहीं है, ये तो हमें पता है कि यहाँ पर बहुत से लोगों का मर्डर हुआ है। हो सकता है कि उन लोगों की आत्माएं अभी भी यहाँ हों, और हमको बताना चाहती हूँ
कि उनके साथ एक्चुअल में हुआ क्या था, क्योंकि अभी तक किसी भी चीज ने इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। ये बात सुनकर विकी और जो को थोड़ा हौसला हुआ। इन तीनों ने इस फार्म हाउस में मर्डर होने वाले लोगों के बारे में सर्च करना शुरू किया, और जब वो लोग विक्टिम्स की पिक्चर्स देख रहे थे तो जो ने एक विक्टिम को पहचान लिया और कहा कि ये तो वही आदमी है जो व्हाइट कपड़े पहने मेरे रूम में था। इससे उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो सही रास्ते पर हैं, क्योंकि इस घर में जो भी चीजें हैं वो वही हैं जिनका इस घर में मर्डर हुआ था। फिर कुछ दिनों बाद जो अपने डॉग के साथ घर के पीछे उसी जगह गया जहाँ विकी और उसने आदमी को खड़े देखा था। वहाँ जो को एक हड्डी मिलती है, वो हड्डी लेकर फौरन घर वापस आया और रोब और विकी को हड्डी के बारे में बताया। रोब ने वहाँ के डिटेक्टिव्स को कॉल की और वो लोग हड्डी को फोरेंसिक के लिए अपने साथ ले गए। रोब ने बहुत दफा डिटेक्टिव से पूछा कि एक्चुअल में इस घर में क्या हुआ था और डिटेक्टिव्स ने अपनी आंखों से क्या देखा था। बहुत ज्यादा पूछने पर डिटेक्टिव्स ने बताया कि हर्ब एक नॉर्मल इंसान था, फिर उसकी शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद वो बिल्कुल बदल गया। उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट्स भी आई थी, जिस वजह से उसकी बीवी उसको छोड़कर चली गई, जिसके बाद वो साइको हो गया। अपनी शादी के टूटने के बाद वो गे क्लब जाता और लड़कों को क्लब से घर लेकर आता और इसी स्विमिंग पूल में उनका गला दबाकर उन्हें मार देता और उन्हें इसी प्रॉपर्टी में दफना देता। इसी तरह कुछ और दिन गुजर गए। एक दिन जो अपने रूम में बैठा इसी घर के बारे में और रिसर्च कर रहा था कि उसे किचन में से कुछ अजीब सी आवाजें आई। जब वो किचन में गया तो उसने देखा कि सारी नाइफ किचन सिंक में एक लाइन से पड़ी हुई हैं। ये बहुत ही अजीब सी बात थी कि सब नाइफ्स का सिंक में होना, और वो भी एक ही डायरेक्शन में। लेकिन उसे अब ये लगना शुरू हो गया था कि जो कोई चीज भी है, हो सकता है कि वो उसे ये बताने की कोशिश कर रही हो कि उसे कैसे मारा गया। रोब को आइडिया था कि नॉर्मली इंसान ऐसी चीजों की आवाज नहीं सुन सकते। उसने उसी वक्त अपना फोन रिकॉर्डर ऑन किया और उस एंटिटी से सवाल पूछने लगा कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। ये आवाज आप इस रिकॉर्डिंग में भी सुन सकते हैं जो रोब ने रिकॉर्ड की थी। रोब ने जाहिरी तौर पर तो कुछ नहीं सुना, लेकिन जब उसने फोन रिकॉर्डिंग सुनी तो उस एंटिटी ने जवाब दिया, द मैरिड वन। ये सुनकर जो को समझ लग गई कि ये कोई और नहीं बल्कि हर्ब खुद है, क्योंकि जितने भी लोगों का इस घर में मर्डर हुआ था वो सब यंग और अनमैरिड थे। जो उसी टाइम रोब और विकी के पास गया और उन्हें रिकॉर्डिंग सुनाई और उन्हें आइडिया हो गया था कि इस घर को सिर्फ विक्टिम्स ही नहीं बल्कि हर्ब खुद भी हॉन्ट कर रहा है। आज भी विकी और रोब की फैमिली उसी घर में रहती है। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इस हॉन्टेड फार्म हाउस के बारे में? क्या आप कभी ऐसी जगह अपनी सारी जिंदगी गुजार सकते हैं जो हॉन्टेड हो?